वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसमें कुछ साइन जो हैं और इसमें डाले हैं, यानी कि इसमें और मिक्स किए हैं। लेकिन आज मैं पहले ना जो भी साइन आते हैं, यानी कि किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है ये रीडिंग, जैसे कि हम कार्ड लेते हैं एनर्जी क्या है, आज इन साइंस के द्वारा देखेंगे कि एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग में क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या साइन है, क्या हिंट है, क्या मैसेजेस हैं। तो ये मैसेजेस आपके साथ भी जा सकते हैं, किसी और के साथ भी जा सकते हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ रेजोनेट होगी इस कहानी में उसे ही लेना है, बाकी सबको नहीं लेना है। शेयर योर स्टोरी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी स्टोरी को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है या होता है उसको आपको शेयर करना चाहिए। आपको अपनी बातें अंदर नहीं दबानी चाहिए। अगर आप दबा रहे हैं या आप अपना सच कहने से चूक रहे हैं तो, क्योंकि जब हम अपना सच नहीं कहते हैं या सच कहने की तरफ नहीं जाते हैं तो गलत फहमियाँ होती हैं, या फिर जो सच्ची बात है वो बाहर नहीं आ पाती। कुछ भी कारण हो सकता है। तो आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको आपको कहने की ज़रूरत है। तो ये 50 नंबर है, नंबर सेट किए हैं इसमें मैंने। 50 नंबर है तो ये 50 एज हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है आपके लिए, 0 नंबर हो सकता है, किसी के घर का नंबर हो सकता है, किसी की गाड़ी में ये नंबर हो सकता है, मोटरसाइकिल तो किसी की मोटरसाइकिल में ये नंबर हो सकता है। यहाँ पे है पार्टीज पर पैसे को खर्च करना, ओके। नंबर है यहाँ पे, अल्फ़ाबेट है आपके लिए पी। यहाँ पर मैसेज है पा, किसी के फादर हो सकते हैं। आपके पैसे के खर्चे, तो पैसों की बात ही है, पी भी है यहाँ पे, पैसा, पोजीशन, पावर और पॉवर्टी, यही कुछ समझ में आ रहा है मुझे पी से फिलहाल तो। डबल क्यू, आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 59, ओके 59 नंबर है, 9 और 5 भी हो सकता है, मिलाकर जो बनता है वो भी हो सकता है। यहाँ पर है सेक्रेटरी, ये कोई सेक्रेटरी भी हो सकती है। तो कोई सेक्रेटरी हो सकता है, किसी के पैसों को अच्छे से खर्च करती है, या फिर ये डिज़ाइन करती है या करता है कोई सेक्रेटरी कि किस तरह से ये पैसे खर्च होने चाहिए, ओके। तो पी यहाँ पर रिपीट हुआ है 2 बार, HLP, ये पी आपके साथ जा सकता है, किसी और के साथ जा सकता है। ओनली मनी, पैसा ही पैसा है भाई, पैसा ही पैसा है, पैसा, पैसे की बात हो रही है। पार्टी पर पैसे को खर्च करना, आपके पैसे इनके खर्चे, है ना। अब मनी, प्रेयर्स, प्रेयर्स, पी से प्रेयर्स भी हो गई हैं यहाँ पे। ग्रेटिट्यूड न्यू डे, तो आपको हमेशा ही धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का। तो आपको अपना सच इसलिए भी कहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, या कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में। वैसे यहाँ पे एक अल्फाबेट जो है यहाँ पे मिसिंग है, ई का, HELP, हेल्प। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आपने पैसों से बहुत मदद की है, या फिर पैसे इस इंसान ने आपसे मांगे, आपने इसकी मदद की, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे पैसे लेके पार्टीज पर पैसे खर्च करता था, या फिर आपके पैसे होते थे इनके खर्चे होते थे, या फिर ये आपसे सिर्फ कहानी बनाते थे, शेयर योर स्टोरी। तो शेयर योर स्टोरी का अगर मैसेज है तो यहाँ पे मैं एक अपना इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहूँगी, मेरी रियल लाइफ का इंसिडेंट है। वैसे तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, लेकिन यहाँ शेयर योर स्टोरी का मैसेज है जो कि डाउनलोड हुआ था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट है ऐसा जो कि ये कहानियाँ यहाँ चलती ही उन्हीं कहानियों में से एक है, यानी कि पैसों का इंसिडेंट है ये। शॉर्ट में बताऊंगी तो ये कुछ ऐसा इंसिडेंट है कि जहाँ पर देखिए, मैंने अपनी लाइफ में लोगों की पैसों से बहुत मदद की है, जितना मेरे से हो सका। मेरी जेब में हमेशा मैंने कम रखा है और लोगों पे ज़्यादा खर्च किया, ये मेरी आदत रही है, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से सुधारा है, बहुत मुश्किल से खींचातानी करके सुधारा है इसको। क्योंकि मेरी आदत कुछ ऐसी रही है कि अगर मेरे पास आखिरी पैसा भी है और किसी को ज़रूरत है तो मैंने दिया है, लेकिन ये चीज़ मैंने अब छोड़ दी है। अब मैं ऐसी कोई मदद किसी की नहीं करती, ना मैं करने की इच्छुक हूँ, बिल्कुल छोड़ दी है, टोटली छोड़ दी है। आपको भी यही सलाह, छोड़ दीजिएगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैंने हमेशा ही लोगों की पैसों से मदद की है, और ये मेरे स्वभाव के अंदर है कि अगर कोई मुझसे पैसा मांगता और उसको ज़रूरत है या बिना कहे भी मैंने मदद की है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जिन लोगों को डिवाइन पे यकीन नहीं होता, या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही, जैसे कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कि ड्रामा है, कुछ कहते हैं नाटक है, कुछ भी कहते हैं यहाँ पे, या जो लोग सुनने आते हैं या जो लोग स्पेल वर्क करते हैं वो सोचते होंगे कि ऐसे ही कहानियाँ बनाती रहती है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे सुन के जिसने ये किया होगा डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर उस इंसिडेंट के अंदर
जैसे कि मैं पैसों से लोगों की मदद करती रहती हूँ, उस इंसिडेंट के अंदर मैं आराम से बैठी थी, कुछ काम कर रही थी। मेरे पास एकदम मैसेज आया, यानी कि मैसेज आया, विज़न आया, आवाज़ आई कि इसको देखो। और उसमें एक विज़न मुझे दिया गया, जिसमें मुझे ये दिखाया गया कि कोई इंसान कुछ कर रहा था। मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, तो मैं नाम तो नहीं बता सकती, ना मैं उनका जेंडर रिवील कर सकती कि मेल हैं या फीमेल, ये भी मैं नहीं बताना चाहती। लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ वो आपके लिए स्टोरी है, आप, क्योंकि मैं यहाँ स्टोरी आपको बताती हूँ, तो शेयर कर रही हूँ अपनी स्टोरी आपसे इसी बात के लिए कि, और भूमिका नहीं बना रही हूँ कहीं आप लोग बोर हो रहे हो, अरे इतना लंबा खींच दिया, जल्दी से बता के छोड़ो। भाव होते हैं हर चीज़ के, मेरी रीडिंग्स ऐसी ही हैं। और अगर आपको लगे बक बक मैं कर रही हूँ, या फिर आपको लगे कि आपको अच्छी नहीं लग रही, तो बिल्कुल मत सुनिए। लेकिन मेरा यही तरीका है, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स से मैं बात करती हूँ, तो मैं ऐसी ही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आपका मेरा साथ यहीं तक था। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि भाव होते हैं हर कहानी के साथ में, और जब आपके साथ में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे आपको डिवाइन की प्रेजेंस महसूस होती है या दिखाई देता है, तो वो अनुभव अंदर तक बैठ जाता है। तो इस इंसिडेंट के अंदर मुझे ये कहा गया कि इस विज़न को देखो। मुझे वो विज़न दिया गया, मैंने वो विज़न देखा, और मुझसे कहा गया कि अब तुम्हारे पास पैसा मांगने के लिए फ़ोन आएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जस्ट हाफ एन आवर के अंदर ही मेरे पास पैसा मांगने के लिए फ़ोन आया। और जिस इंसान ने मुझे पैसा मांगने के लिए फ़ोन किया, उसने जो विज़न मुझे दिया गया था, उस विज़न में उस इंसान ने पहले मुझ पे स्पेल वर्क किया, यानी कि उस इंसान ने स्पेल वर्क का यूज़ किया मुझसे पैसे निकलवाने के लिए। और उसके बाद उस इंसान ने मुझे बहाना बनाया कि उसकी मजबूरी हो गई है और उसे पैसे की ज़रूरत है। जिस वक्त मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ ना, उस दिन से वो इंसान मेरे दिल दिमाग रिश्ते सबसे उतर गया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ। अगर आप मुझसे झूठ बोलेंगे, मेरी लाइफ में आपकी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही रहा कि उस इंसान ने मुझसे झूठ बोला, और जो विज़न था वो बहुत ही क्लियर था, क्योंकि जब वो इंसान मुझे स्पेल वर्क के द्वारा अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त उस चीज़ को रिवर्स कर दिया गया। तो मैंने अपनी आंखों से उस स्पेल वर्क को रिवर्स होते हुए देखा, और उसके बाद उस इंसान का फ़ोन आते हुए देखा, फ़ोन के द्वारा मुझसे पैसा मांगते हुए उसे देखा। और मैं बोल नहीं सकती कौन इंसान है, क्या जेंडर है, लेकिन ये मेरा एक इंसिडेंट है जो कि मेरे आंखों के सामने उस विज़न में ना ही उस इंसान ने सिर्फ स्पेल वर्क किया, बल्कि वो स्पेल वर्क उसी विज़न के अंदर रिवर्स भी हुआ। और मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा ही उस इंसान की हमेशा हर पल हर वक्त पैसों से मदद करती ही रहती थी, और कर कर के मैं थक भी चुकी थी एक्चुअली। लेकिन जब मुझे ये दिखाया गया कि मेरे पे स्पेल वर्क करने के बाद वो इंसान मुझे पैसा मांगता है और मैं उसे दे देती हूँ, क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा था, इतना क्लोज रिलेशनशिप था, इतना करीबी रिश्ता था कि कभी उसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते। और जब आप सहज होते हैं, सरल होते हैं, ये इंसिडेंट बताने का मतलब आपको ये था कि जब आप सहज होते हैं, सरल होते हैं, मेरी तरह, क्योंकि मैं सहज हूँ और सरल हूँ, यानी कि मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ जो लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करती, ना ही मैं लोगों की चीज़ों को देखकर उतावली हो जाती हूँ कि अरे उसके पास में सोना है तो मेरे पास में तो हीरा होना चाहिए। नहीं भाई, भगवान ने जिसको दिया है, भगवान उसको करोड़ों गुना और बढ़ा के दे। मुझे कोई भूख नहीं है, भूख नहीं है मेरे अंदर, ना ही मुझे किसी चीज़ का कोई लालच है, और ना ही मुझे कोई लालच दे सकता है, क्योंकि मुझे लालच नहीं आता है। मुझे, जिस इंसान ने जीवन में सब कुछ देखा हो ना अपनी लाइफ में, उसे किसी चीज़ का लालच नहीं आता, तो मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं आता। तो यहाँ पे ना, इसलिए पैसे का भी लालच नहीं है, पैसा भी अपने जीवन में भरपूर देखा है, इसलिए खर्च करने में भी कभी मलाल नहीं किया कि खर्च कर लो या फिर किसी की मदद करनी है तो कर दो। लेकिन जब ये देखा और ये पाया कि स्पेल वर्क करने के बाद में वो इंसान मुझे फ़ोन कर रहा है, कि स्पेल वर्क करने के बाद उस इंसान का फ़ोन आया और उसी वक्त उसको रिवर्स हुआ और उसने मुझसे पैसे की मांग की, तो दुख बहुत हुआ कि जब आप सहजता से, सरलता से और सीधेपन में किसी की मदद कर रहे हो और वो इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है या आपका फ़ायदा उठाना चाहता है या इस तरह से आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो दुख होता है। दुख तो होता ही है, चाहे आज कोई मेरे साथ इस तरह से करे, आज से 10 साल बाद करे, दुख तो होता ही है। जब आपके साथ में कोई धांधली करता है, अपना ही कोई धांधली करता है। तो मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर करी, आप चाहें तो आप भी कोई अपनी ऐसी स्टोरी या अपना कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज ही था। और ये मैसेज मेरे पास ना सिर्फ ये नहीं है कि ये मनी का मैसेज आया था, ये जो विज़न है ये किस लिए है आपके पास में, ये वो लोग हैं, यानी कि उस इंसान ने डेफिनेटली मेरे ऊपर और भी स्पेल वर्क किए उसके बाद गुस्से में कि मैं उसकी पैसों से मदद नहीं कर रही हूँ। ये बात मैं जानती हूँ। अब ये बात अगर वो सुनने आएंगे तो उनको डेफिनेटली पता होगा, जो भी हैं। नहीं सुनने आएंगे तो कोई ना कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा कि आपके बारे में जिक्र किया गया है। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया है किसी का, ना ही मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लोगों के नाम, देखिए मेरे लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं लोगों के नाम लूँ। तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मुझे तो आर्कएंजल माइकल ने बोल ही रखा है कि बातें तो तुम्हें बतानी ही है, यानी कि किस्सा मैं कैसे भी सुनाऊँ आपको,
जो भी मेरी स्टोरी में है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, जब जब रीडिंग्स में आएगा मैं बताती रहूँगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके पैसों पे अपने खर्चे चला रहे हैं, आपके पैसों को पार्टीज पे खर्च कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि आभार की एनर्जीज में डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे ये पी वर्ड जो है, हेल्प, डेफिनेटली आपने इनकी हेल्प की है पैसों से, और जब जब भी आपने इन लोगों की पैसों से मदद की है, अब ये कोई भी लोग हो सकते हैं। यहाँ पे एज हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा था 50 एज हो सकती है, तो 59 या 50 एज हो सकती है। इनको मिला के कुछ बनता है तो वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपकी जीवन से, अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों की आपने मदद की है, लेकिन लोगों ने हमेशा आपसे लिया तो है, लेकिन कभी भी आपको वापस पलट के नहीं दिया, तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बहुत दुख की बात है। क्योंकि आप पैसे के बदले डेफिनेटली पैसे की उम्मीद नहीं रखते, पर आप ग्रेटिट्यूड की उम्मीद रखते हैं। ग्रेटिट्यूड की उम्मीद ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं मुझे थैंक यू बोलो मुझे, और बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे अगर कोई आपकी मदद करता है या मदद कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मदद करने और मदद देने के पीछे इंसान की इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करता है। आपको कोई इसलिए मदद कर रहा है ताकि वो आपकी गुड बुक में रह सके, इधर आपके ऊपर स्वीटनिंग स्पेल कर रहा है कि आप उसके प्रति स्वीट हो जाएं, आप उसके लिए अच्छा सोचें। तो ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं चलता, तो कुछ लोग आपके साथ स्वीटनिंग स्पेल करते हैं ताकि आप हमेशा अच्छे बन के, वो आपको पैसा भी दे रहे हैं या फिर आपसे पैसा ले रहे हैं, आप उनके प्रति, वो आपके प्रति अच्छे बने रहें। तो कुछ गोलमाल है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट होता है तो ले लीजिएगा। अब बाकी देखते हैं इस कहानी में यहाँ पे क्या है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, यही बात मैंने आपको बोली थी। ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज मस्ट हैं यहाँ पे इस रीडिंग में। आज की ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज मस्ट हैं। जब भी आप दूसरों की मदद करते हैं आपको अच्छा लगता है। जो बात मैंने आपसे कही कि मेरे पास अगर कुछ भी है तो मैं मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटी। यहाँ पर भी मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने इतने स्पेल वर्क किया और ज़बरदस्ती का कंपटीशन मुझसे किया कि मुझे, चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स हो चाहे चीज़ें, बंद करनी पड़ी या मैंने बंद की, क्योंकि लोग स्पेल वर्क के द्वारा मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो जेन्युइन लोग नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब जेन्युइन लोग अभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आर्कएंजल माइकल ने बोल दिया कि आप अभी किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो मैं नहीं हुई, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन जितनी भी मैं मदद कर पा रही हूँ आप लोगों की, जितनी आप लोगों को मिल पा रही है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की मदद करके खुश होते हैं और उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो अपनी गलतियों से सीखने का सबको अधिकार है। आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा, तो आपको यहाँ पे अपनी किसी गलती से सीखने की ज़रूरत है। आप अपना पैसा किन्हीं ऐसे लोगों को आपने दिया है या आप दे रहे हैं, या आपसे कोई ऐसा पैसा ले रहा है जो गलत जगहों पे खर्च कर रहा है। डेफिनेटली ये कोई सेक्रेटरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो सकता है आप कोई सेक्रेटरी हो, तो अपने हिसाब से देखिएगा। या फिर कोई इंसान अपने काम को, अपनी सर्विस को सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि ये है आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो कोई इंसान अपने काम को, अपनी सर्विस को सही से नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसे को देख रहा है और अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मनी मैटर करती है यहाँ। लोगों के लिए एक्चुअली मनी बहुत मैटर करती है, क्योंकि उनके लिए इंसान मैटर नहीं करता। आपका रिश्ता उनसे रहे ना रहे, आपकी गुड बुक में वो रहें या ना रहें, या फिर आपके साथ उनके संबंध किस लेवल पे रहते हैं, रहें या ना रहें, लोगों की नज़रों में, क्योंकि उनको ये एहसास नहीं होता कि पैसा सिर्फ आपको ये भौतिक सुख दे सकता है, वो भी कुछ क्षण के लिए। यानी कि अच्छा खाना खाएंगे, खाया और ख़त्म। अच्छी पार्टी करना चाहते हैं, करी और ख़त्म। आपने उसको कहीं बर्बादी पे लगाया, वो देखा, खाया पिया, सब खत्म। लेकिन इंसान जब आपने नहीं कमाए, रिश्ते जब आपने नहीं कमाए, तो सब फेलियर है, सब फेलियर है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आप अपना पैसा किसी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपने किया है, तो अपनी फेलियर से या फिर ऐसी चीज़ से सीखने की ज़रूरत है जहाँ पे आपकी कोई गलती हो सकती है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं लर्न करने के लिए इसी तरह की चीज़ों से। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मैंने लर्न किया है अपनी गलती से। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको ट्रॉमा या फिर आपको टेंट्रम दिखाते हैं पैसों के लिए, यानी कि आपसे मदद भी, ओके। तो यहाँ पे वो लोग हैं जिनको आप जिनके साथ आपके रिश्ते नहीं चले, या फिर जिनके साथ रिश्ते चलाने में आप फेल हो गए, या फिर ये लोग फेल हो गए। अब अपने हिसाब से देखिएगा, फेल आप इसलिए हो गए या आप फेलियर की श्रेणी में इसलिए आ रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि इनके हिसाब से आप नहीं चले। तो मैं यहाँ पे आपको नहीं कह रही हूँ, ठीक है, पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद इस तरह की चीज़ कर रहे हो, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए किसी से रिश्ता रख रहे हो, या कोई सिर्फ पैसों के जरिए आपसे रिश्ता रख रहा हो। देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई आपकी पैसों से मदद कर रहा है और बस उसी जरिए से वो रिश्ता रखना चाहता है इंसान, है ना।
या फिर कोई इंसान आपकी पैसों से हेल्प कर रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, या करना चाहता है, कुछ ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पे पैसों की हेल्प कम है, यहाँ पे मनी जो माइंडेड जो लोग हैं या फिर ऐसे इंसिडेंट हैं आपकी लाइफ में हुए हैं, तो आपको ना कुछ लोगों ने बड़े गंभीर परिणाम दिए हैं यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों ने आपके पैसों को लेकर मजाक उड़ाया है आपका, यानी कि आपसे पैसे लिए, आपको फेलियर साबित किया, आपकी जो विश्वास है उसको फेलियर साबित किया, और आपकी हंसी उड़ाई आपसे ही पैसे लेकर, और आपके पैसों को बर्बादी पर यूज़ किया। यानी कि अपने लिए उन्होंने खुशी में यूज़ किया, लेकिन आपके मेहनत से कमाए हुए पैसों को उन्होंने वैल्यू नहीं दी। और आपके पास चाहे आपकी सेविंग्स थी, चाहे आपके पास जो कुछ भी था, आपने उससे जैसे भी मदद करी, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए वो जरिया देखा जहां पर वो आपसे पैसे ले सकते थे या लेते रहे। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ में पास्ट में ये सब चीज़ें की हैं, और उसको ये रिग्रेट हो रहा है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। फ़ायदा नहीं है उसका कोई, क्योंकि जब इंसान आपकी कोई मदद कर रहा होता है ना, ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। जब कोई इंसान आपकी पैसों से मदद कर रहा होता है ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका पैसा फालतू का पैसा है। अगर कोई आपकी जेन्युइन मदद कर रहा है, जेन्युइनली मदद कर रहा है आपके साथ, ये नहीं है कि आपसे कोई लालच है, उसको ये अपने कंट्रोल में आपकी लाइफ को रखना चाहता है या कर रहा है, नहीं। अगर कोई जेन्युइनली आपकी मदद कर रहा है या फिर आपकी हेल्प करना चाहता है या कर पा रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमेशा उसको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, चाहे पैसा कैसे भी हो उसका। आपकी तो मदद वो इंसान कर रहा है ना, ये कहते ना कि अगर मान लीजिए आपने, ये एग्जांपल मैंने बहुत पहले भी दिया था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ ऐसे लोगों की मदद की हो जहाँ पर आपने अपना पैसा जोड़ा हो। जैसे आपको कहीं से मिला, आपको किसी ने दिया, कभी आपका अपना पैसा था, कभी आपको किसी ने दिया, आपने कहीं से कमाया, आपको कहीं गिफ्ट में मिला, कुछ ऐसा पैसा जो आपकी सेविंग में आता है, तो आपने उसमें से भी किया। तो हो सकता है लोगों ने आपको ये कह दिया हो कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, या तुम्हारा तो ये पैसा था ही नहीं, तुम्हारे माता पिता का था, या तुम्हें कहीं और से मिला था, अगर तुमने हमारे ऊपर खर्च किया है तो क्या हो गया। जबकि वो पैसा आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने दूसरों पे खर्च करना चूज़ किया, आपने दूसरों की मदद करना चूज़ किया, या दूसरों के हालात को देखकर उनकी मदद करना चूज़ किया। पर लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उनके मन की कर रहे होते हैं तब तक वो खुश होते हैं। जब आप उनके मन की नहीं कर रहे होते तो वो कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ओके, वुल्फ का कार्ड कहता है कि आप अपने पैक से कनेक्ट हो जाइए और मून की तरफ जाइए, यानी कि आप अपनी जो भी सर्विसेज करते हैं या फिर आप जिन चीज़ों को भी कर रहे हैं वो अब आपको सही लोगों के साथ करनी है। यानी कि आपको यहाँ पे ये एनिमल स्पिरिट गाइड वुल्फ प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने लिए सही लोगों के साथ कनेक्ट होइए, और ये नहीं सोचिए कि आपने गलत लोगों में इन्वेस्ट किया है तो आपको हमेशा ही वैसे लोग मिलेंगे। लेकिन अगेन, मैं जहाँ पे मनी का मैटर आता है, मैं आपसे यही कहूँगी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लीजिए का टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। द स्नेक शेड योर स्किन, बी रीन्यूड एंड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपसे कहा गया है चेंज होने का वक्त है। आप में से कुछ लोगों को जिस तरह से आप मनी मैटर्स को डील करते हैं या फिर आप मनी को देखते हैं, उसके साथ अपने रिश्ते को टोटली बदलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे उन लोगों ने आपकी मनी के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आपको इन सारी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है। अगर आपने कर रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको करने की ज़रूरत है। मे बी आपको ना मनी वुंड्स दिए हैं इन लोगों ने, ये सारे ना मनी वुंड्स में आते हैं। जब लोग आपसे पैसा लेते हैं और आपको जब पता होता है कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी जान निचोड़कर आप किसी को दे रहे हो, तो आप अपनी जान निचोड़कर टाइप वाला आपने पैसा दिया है लोगों को और लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की। तो जिन भी चीज़ों की लोगों ने वैल्यू नहीं की या वैल्यू नहीं करना चाहा, आपके पैसों को, आपके समय को या आपकी किसी चीज़ को, क्योंकि अगर एनर्जी की बात करें तो मनी भी एक एनर्जी होती है, इसी तरह से आपके इमोशंस भी तो एक एनर्जीज होते हैं। तो जिन लोगों ने भी आपकी जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं करी, खासतौर से आपके पैसों की या आपके इमोशंस की, उसका मजाक उड़ाया, तो उन लोगों ने आपको मनी वुंड्स दिए हैं। अगर स्पेसिफिकली आप मनी की चीज़ों को अपनी लाइफ में कम देखते हैं या अप एंड डाउन देखते हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि लोगों ने आपके साथ मनी के मैटर्स में अप एंड डाउन किया है, आपके साथ मनी में खिलवाड़ किया है, पैसों को लेकर खिलवाड़ किया है, और आपके डेफिनेटली आपसे पैसे लिए हैं और उनको उड़ाया है। द रैबिट रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। तो आप अपनी लाइफ के अंदर जिन भी चीज़ों में फेल हुए थे या हुए हैं, या जिस सिचुएशंस में आप फेल हुए हैं, वहाँ पर आपके लिए अब अपनी सभी स्किल्स पे काम करने का वक्त है, यानी कि आपके लिए पैसा कमाने का वक्त है, और आप कमाएंगे भी। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी आपको मनी वुंड देकर या आप पे कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट करके ये समझते हैं कि
आपकी लाइफ में मनी वुंड्स को भी जिंदा कर देंगे। तो ये उनकी गलत फहमी हो सकती है, या फिर वो कुछ लोग आपकी लाइफ में मनी वुंड्स को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको रिग्रेट रहे कि अरे मैंने तो अपनी योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल कभी किया ही नहीं, मैंने तो आगे बढ़ने की कभी सोची ही नहीं, या मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। और आप में से कुछ लोग जो, अगर ऐसा है, कुछ लोग आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप पार्टीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं या आप गलत कंपनी में हैं, कल का वीडियो देख लीजिएगा, अगर आप गलत कंपनी में हैं या पार्टीज में पैसा खर्च कर रहे हैं या शो ऑफ में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भी आप गलत ही कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गलत ही है वो। द गोयाना पिग, हील योर हार्ट। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे यही कहा था ना कि आपके हार्ट को हर्ट करने की कोशिश की गई है, यानी कि यहाँ पर आपको वुंड्स दिए गए हैं, इसलिए आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड कहता है आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो आप भी पास्ट को नहीं बदल सकते। आपको पास्ट में आपको पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं, आप सिर्फ उन्हीं को हील करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग वही कर रहे हैं और आपको करने की ज़रूरत है। द ड्रैगन फ्लाई, डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर द स्टार। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेयर्स कीजिए, और ये याद रखिए कि जिन लोगों ने भी आपको मनी वुंड्स दिए हैं वो खुश नहीं है, ये बात मेरी याद रखिएगा। क्योंकि जैसे मैंने एक रीडिंग में कहा था, हो सकता है देखिए कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगती हों, कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लगती हों, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं लगता हो, लेकिन मैंने जीवन में ना, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था, मैंने जीवन में एक चीज़ समझी यूट्यूब पे आके, बहुत अच्छे से समझी। ना तो प्रशंसा को अपने सर पे रखना चाहिए और ना ही किसी फेलियर को, यानी कि कोई आपकी प्रशंसा करता है शर्माते, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कोई आपकी बुराई करता है तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही स्थिति में आपका न्यूट्रल रहना जरूरी है। अदरवाइज होता क्या है कि अगर आप प्रशंसा को बहुत ज़्यादा अपने सर पे रख लेते हैं तो आप अपने काम को भूल जाते हैं, और आपको फिर दूसरी तीसरी बार कोई इंसान कुछ कह देता है तो फिर आपको बुरा लगता है। तो इससे अच्छा ये है कि ना ही प्रशंसा को ज़्यादा आप अपने दिल में रखिए और ना ही आप रखिए बुराइयों को। तो जो जैसा कह रहा है उसका बहुत आभार, अच्छा बुरा जो भी उसी के साथ ही है। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो जिस इंसान ने भी, तो रिग्रेट यहाँ पे आपको हो सकता है, ये किसी इंसान को नहीं है, तो ये इंसान अभी भी सिचुएशन से ग्रो होने की कोशिश नहीं कर रहा। ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपसे मनी मांगने आ सकता है, या फिर इस इंसान ने आज भी इन चीज़ों को नहीं सीखा है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे और कब करना चाहिए। तो अगर कोई इंसान आपसे पैसे मांगने आता है अभी भी, तो इस इंसान को आपको पैसा नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप इस इंसान को पैसा देंगे तो आपके मनी वुंड्स, हो सकता है जो एनर्जीज आपके ऊपर लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो वो आपके मनी वुंड्स को जिंदा करना चाहते हो। ये कोई सोची समझी प्लानिंग मुझे लग रही है, बहुत सोची समझी प्लानिंग, क्योंकि डेफिनेटली डूइंग मैनिपुलेट समवन। ओ हो, मैंने कहा ना आपसे, एनर्जी प्रोजेक्शन की, जो एनर्जी प्रोजेक्ट करने की जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, इनकी नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट की जा रही है सभी के ऊपर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो देख लीजिएगा, आपके साथ हो रहा होगा तो आपको फील भी होगा, आपको पता भी चलेगा। तो आपको या किसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है जब वो इंसान सो रहा है, ड्रीम स्टेट में अटैक किया जा रहा है। तो आपको अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे है फेलियर। तो ये जो भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो रही है, या जो भी ये मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, ये फेल भी हो रही है साथ में, यानी कि कोई इंसान आपके ऊपर ड्रीम स्टेट में अटैक कर रहा है। यहाँ पर अगेन पैसों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अपना विज़न, तो हो सकता है कि कोई इसी तरह से आपके ऊपर भी या तो अटैक करता हो, या सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता रखता हो आपसे पैसे लेने के लिए, या फिर आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है क्योंकि ये इंसान आपसे मनी चाहता है, पैसा चाहता है, और चाहता है या फिर कि आप इसके कंट्रोल में रहें। तो ये इंसान आपसे हेल्प मांगने के बहाने आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे आपसे इस चीज़ की ज़रूरत है। एनर्जी एक्सचेंज चाहता है ये इंसान, बेसिकली आपसे ये चाहती है, जो भी है ये ध्यान रखना है, सावधान रहना है। अगर आप इसके साथ में किसी भी तरह का एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, आपके मनी के वुंड्स जिंदा हो जाएंगे, यानी कि आप जहां से चले थे उससे भी ज़्यादा कहीं आप नीचे गिरे हुए अपने आप को पाएंगे। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजली नॉट मूविंग। तो आपको कहीं ना कहीं बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ड्रीम स्टेट के अंदर, और बाइंड ब्लॉक इसलिए करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप मूव ना कर सकें और आप अपनी सभी स्किल्स को यूज़ ना कर सकें, आप लोगों से ना मिल सकें, आप बाहर यात्राएं ना कर सकें, आप किसी सिचुएशन से ग्रो ना कर सकें, आप हैप्पी ना हो सकें, और आप ये ना देख सकें कि आपको क्या करना है। इसलिए स्लिप पैरालिसिस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ हो,
या फिर आपके घर में इस तरह की एनर्जीज भेजी जा रही हों जहाँ पर आपको घर के अंदर ही बाइंड या ब्लॉक किया जा सके। तो आप देखिए, अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो निकलिए, कोई ना कोई कारण बनाइए निकलने का। कोई कारण नहीं है तो जस्ट ऐसे ही निकल जाइए, कहीं घूम आइए, फिर आइए, कुछ खा लीजिए, पी लीजिए। नॉट मूविंग, तो आप घर में रहेंगे तो आपको टारगेट करना आसान होगा, यानी कि आपकी एनर्जीज चेंज भी नहीं होंगी और आप घर के अंदर ही बाइंड होंगे। तो जो भी एनर्जीज कोई एंटिटी आपकी तरफ भेज रहे होंगे या भेजने की कोशिश होगी तो आपकी तरफ भेज दी जाएगी और वो डायरेक्ट आपको हिट कर लेगी, क्योंकि आप घर में ही हैं। वांट टू क्रिएट फियर इन यू, तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये देखिए मैंने कहा ना, कुछ जिंदा रखने की कोशिश है, मनी वुंड्स को जिंदा रखने की कोशिश है, ताकि आप पैसा ना कमा सकें, ताकि आप आगे बढ़ ना सकें। तो ये इंसान जो भी है, इसकी आपने डेफिनेटली पास्ट में मदद की है, किसी कारण से आपने इसकी मदद करने से मना कर दिया और ये इंसान आपके ऊपर लगातार ये ड्रीम मैनिपुलेशन, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक, ये किसी और पे भी कर रहा है या कर रही है, या आप पे भी कर रहा है या कर रही है। बेसिकली ये इंसान आपको डराना चाहता है या डराना चाहती है, और चाहता है या चाहती है कि आप बिल्कुल भी लाइफ में ग्रो ना कर पाएं। यानी कि अगर आप पैसे से इस इंसान की मदद नहीं कर रहे हैं तो ये पैसा आपके पास भी नहीं रहना चाहिए। और ये स्पेल वर्क के जरिए, एनर्जी मैनिपुलेशन के जरिए और आपके एनर्जीज को खींचने के जरिए, यानी कि साइकिक स्पिरिचुअल अटैक है ड्रीम स्टेट में, और उनके जरिए ये इंसान लगातार आपके मनी वुंड्स को जिंदा रख के आपके सोलर प्लेक्सस पे या आपके सैक्रल चक्रा के ऊपर, आपके हार्ट चक्रा के ऊपर, आपके रूट चक्रा के ऊपर अटैक कर रहा है या कर रही है, या करवा रहा है या कर रही है। तो डेफिनेटली अगर इतनी सारी एनर्जीज आ गई हैं तो यहाँ पे सेक्स मैजिक की एनर्जीज भी हैं, क्योंकि उस एनर्जी के द्वारा ये इंसान आपकी एनर्जीज को अपने अंदर कॉल करके, या किसी के साथ जिसके साथ भी ये इंसान मिला हुआ है या मिली हुई है, ये दोनों लोग मिलकर आपस में ये रिचुअल करके आपकी एनर्जीज को अपने अंदर खींच रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं सेक्स मैजिक के जरिए। क्लियर कट बता रही हूँ आपको, आपकी एनर्जीज को खींच कर ये आपके अंदर मनी वुंड्स को जिंदा रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपको वो ना मिले, क्योंकि नफरत बहुत है इनको आपसे। दे आर ट्राइंग टू विजिट इन योर ड्रीम्स, अटैकिंग यू विद स्पेल्स। अभी देखिए, यही बात मैंने आपको बोली थी ना, ये डबल कंफर्मेशन है। बेसिकली आपको आपके मनी की जगह पे फेलियर बनाना चाहते हैं या फिर फेलियर दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपकी ड्रीम स्टेट में आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर फियर आ जाए, सोते हुए आप डर जाएं, या फिर आपके घर को हॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। निकाल दीजिए, आपके लिए कुछ एनर्जीज नहीं है यहाँ पे ऐसी, ठीक है। ऑलरेडी सब फेल है यहाँ पे। लोग देखिए ना, यही होता है, जब तक आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं तो लोग आपको, या फिर आप लोगों के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं होते आप। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि ये मैं कंटेंट बना रही हूँ, इसे रिकॉर्ड कर करके कोई सुने, वीकनेस को देखने की कोशिश करे, अरे अच्छा ऐसा सोचती है, ऐसा कहती है, ऐसा बोलती है, ऐसा करती है। रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपके मनी के वुंड्स को जिंदा रखा जा सकता है। दूसरा, किस तरह से आपकी बातों को कॉपी किया जा सकता है, क्योंकि आपको ग्रो नहीं होने देना ना, आपको ग्रो नहीं होने देंगे, लेकिन आप ही की बातों को कॉपी करेंगे, अपने ही कंटेंट्स में दोहराएंगे या अपनी लाइफ में दोहराएंगे, या कुछ भी हो सकता है। ये इंसान कहीं भी काम कर रहा है, कर रही है, सेक्रेटरी हो सकती है, जाके दोहरा रही है इन बातों को, है ना, अच्छी अपनी इमेज बना रही है या बना रहा है कोई इंसान, कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्टगिरी कर रहा है यहाँ पे, एक इमेज पेंट करने की कोशिश कर रहा है कोई ऐसा इंसान अपनी, जो कि उसकी है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू, और आपके ऊपर लगातार ड्रीम स्टेट में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि आप पे ये किए जा रहे हैं ताकि आप अपने हार्ट को हील ना कर पाएं। बेसिकली आपके हार्ट में जो भी वुंड्स हैं, और ये ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि एक एनर्जी नहीं है, ये एक एनर्जी प्रोजेक्ट करके आपके ऊपर दूसरी एनर्जी, यानी कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं लेयर्स के अंदर आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, कि आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट डालना, या फिर ड्रीम में आपको मैनिपुलेट करना, सोते हुए आपको मैनिपुलेट करना, स्पेल वर्क के द्वारा आपके अंदर किसी तरह की फियर की एनर्जीज को प्रोजेक्ट करना, आपको डराना, आपको धमकाना स्पेल वर्क करके, या फिर आपको डरावने ड्रीम्स भेजना, ठीक है। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता, पर मुझे पता है ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो भाई, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ये फेल तो हो ही गया है, लेकिन साथ ही साथ आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। समबॉडी वांट टू सी यू फेल, नॉट सक्सेसफुल, दे आर स्ट्रेंजर्स फॉर यू नाउ। तो स्ट्रेंजर कौन होगा? जिसको आप जानते होंगे वही तो स्ट्रेंजर हो जाते हैं, और हो सकता है कुछ अजनबी लोग हों, इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, कुछ लोग हो सकता है अपने सो कॉल्ड अपने लोग हों, है ना। दिक्कत यही है, यही बात मैं कह रही थी, दिक्कत यही है कि जब आप लोगों की मदद करना बंद कर देते हैं तो फिर वो आपसे कंपटीशन करने लग जाते हैं, और कई बार ऐसा ही होता है। फैमिली के वुंड्स क्यों नहीं हील हो पाते? क्योंकि अपनी ही फैमिली के लोग आपसे कंपटीशन में चले जाते हैं। माँ बेटी से चली जाती है, बहन बहन से चली जाती है, भाई भाई से चला जाता है, अपनी ही फैमिली के अंदर, या भाई बहन से चला जाता है, बहन भाई से चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि अपने ही बच्चों से या फिर अपनी ही रिश्तेदारी में जब आप कंपटीशन करने लगते हैं ना, प्रतियोगिता करने लगते हैं,
तब कभी उस घर में कोई फल फूल नहीं सकता जहाँ पे प्रतियोगिताएं होती हैं। अपने परिवार में आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं होती। परिवार कंपटीशन के लिए नहीं होता है भाई, नहीं होता है, पर लोग समझते नहीं हैं। तो ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है डेफिनेटली, या फिर आपके लिए स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं ये लोग, लेकिन बेसिकली आप इनको जानते हैं क्योंकि इस इंसान के साथ में आपका पास्ट में डेफिनेटली रिलेशन रहा है। गॉड्स आइज आर वॉचिंग एवरीथिंग, समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, और ईश्वर की आंखें सब कुछ देख रही हैं। तो आर्कएंजल माइकल के डेक से एक कार्ड ले लेते हैं। इस रीडिंग को मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी, ठीक है। साइन मैंने आपके लिए पहले ले ही लिए हैं। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। बाकी अगर आप पूछें कि क्या होने वाला है, तो फेलियर है। ऑलरेडी आपसे कहा गया है कि आप यहाँ पर अपने हार्ट को हील कीजिए, और अगर आपसे कोई मनी एक्सचेंज करने के लिए आता है, कोई एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आता है, किसी तरह की हेल्प के लिए आता है, तो भाई ऐसा है, हाथ जोड़कर कहना कि भैया आपका हमारा रिश्ता हो गया ख़त्म, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक है। और अगर इस इंसान को समझ नहीं आता तो फिर इसके लिए जो एक्शन आपको लेना है वो आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। तो आप कम नहीं है, अपने आप को कम मानना भी नहीं है। आप अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए। जो भी आपके अंदर फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल ना कर पाएं, ना ही आप ये देख पाएं कि आप में कोई योग्यता है, आप बस रिग्रेट की एनर्जीज में रह जाए। इसलिए आपने चॉइसेस क्यों की, आप लाइफ में आगे क्यों बढ़े, खासतौर से आपने ये चॉइस क्यों की कि आपने इनको पैसा नहीं देना है, आपने इनके लिए नहीं करना है। यहाँ जो मुझे एक ही सबसे बड़ी चॉइस दिखाई दे रही है वो ये है कि आप इस इंसान की पैसे से मदद करते थे, आपने करना बंद किया, तो इस इंसान ने आपको प्रॉपरली टोटली कंप्लीटली टारगेट बना लिया अपना कि तुझे तो मुझे बर्बाद करना है क्योंकि तू मुझे नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। तो देखो भाई, किसको आप नहीं दे रहे हो, जिसके साथ भी मिलकर ये लोग कर रहे हैं, ये अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली एक इंसान तो कर नहीं रहा होगा सेक्स रिचुअल जब कर रहे हैं, तो अकेला भी इंसान हो सकता है कर रहा हो, कह नहीं सकते भाई। Trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant affinity. I am also present to clear away your worries, so you can trust your divine guidance. तो आपसे ही कहा गया है कि अपनी डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट आपने करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, क्योंकि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख रही हैं। ईश्वर देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, जब लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं तो वो एक चीज़ भूल जाते हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे बड़ी एनर्जी क्रिएट की है गॉड ने, ईश्वर ने, या किसी ऐसी शक्ति ने जो सर्वशक्तिमान है, जिसने जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको यूनिवर्स में टांग रखा है ना, टंगे हुए हैं, किसी भी कारण से टंगे हुए हैं, टंगे तो हुए हैं ना, उनको टांग रखा है। हम लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शरीर तो छोड़ेंगे पर आत्मा के साथ साथ लेके नहीं जा सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी लेवल पे है। तो जो लोग यहाँ पर एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी स्टाइल से, किसी भी खुंदक में, अपनी गुस्से में, अपने एंगर में, अपने ईगो में, या फिर अपने स्पेल वर्क के द्वारा बर्बाद करने के लिए बेसिकली आपको, तो एक सिंपल सी चीज़ है, वो ये भूल जाते हैं कि आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आपसे बड़ा एनर्जी क्रिएटर बैठा है, आपसे बड़ा एनर्जी मैनिपुलेटर बैठा है, एनर्जी मैनिफेस्टर बैठा है। इनकी मास्टर मैनिपुलेटर कह लीजिए, मास्टर मैनिफेस्टर कह लीजिए, ईश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। जो भी अपने आप को मास्टर मैनिफेस्टर या मास्टर मैनिपुलेटर मानते हैं किसी की एनर्जीज को मैनिपुलेट करने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए, एक चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब ईश्वर अपनी छड़ी घुमाता है या फिर जब ईश्वर अपनी तलवार उठाता है तो उसके बाद किसी की कोई नहीं चलती, किसी का कुछ नहीं सुना जाता। सिर्फ प्रेयर्स ही हैं जो आपको बचा सकती हैं, और ग्रेटिट्यूड ही है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये एक रियलिटी है। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। जो भी आपको आपके साथ रेजोनेट करता हो ले लीजिएगा, जो नाम से जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।